एंड फॉर ही अपियर इन द एग्जाम। कभी कभी ऐसा होता है कि ये क्रिया भी बदल मतलब सही भरने के लिए आ जाती है। तो यहाँ पर कुछ क्रियाएं ये ऐसी होंगी जो जो हमने अभी पढ़ी हैं। कन्फेस था, डिनाई था, जिसमें हम परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज़ कर रहे थे। परफेक्ट इन्फिनिटिव इसीलिए तो यूज़ कर रहे थे कि वो क्रियाएं ये जाहिर कर रही थी कि ये काम पहले ही हो चुका है ना। वो सेंटेंस दोनों जुड़े हुए थे, टू से जुड़े हुए थे दोनों। ठीक, ये सेंटेंस भी दैट से जुड़ा है। अगर हम दैट ही अपेयर की बात करें, मतलब इसमें ये थोड़ा ध्यान वहीं दौड़ाना कि ये कन्फेस, डिनाई और जो सीम, अपियर वाले जो शब्द थे, यानी जो चीज़ें जहां हम परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज़ कर रहे थे, उस तरह की क्रियाओं में यदि ऐसे खुले खुले दो सेंटेंस अलग अलग आ जाते हैं और वर्ब भरने को है, तो फिर ध्यान ये ज़रूर अपने आप से ज़रूर सवाल पूछ लेना कि ये ऐसा तो नहीं है कि हमने ये परफेक्ट इन्फिनिटिव वाले में पढ़ा था कहीं। अगर आपका मन जवाब दे कि हाँ ये वही क्रियाएं थी, क्लेम्ड के बाद कुछ ऐसे आया था, टू हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई थी, तो ये ध्यान रखना कि ये अगर हमें वर्ब भी भरनी है तो इसका मतलब है कि ये हमें परफेक्ट में भरनी है ना। जैसे इसको हम ऐसे नहीं कहते ही क्लेम दैट ही अपेयर्ड इन द एग्जाम, ही क्लेम दैट ही अपेयर्ड इन द एग्जाम। देखने में ठीक लग रहा है, ही क्लेम दैट ही अपेयर्ड इन द एग्जाम, है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इधर पास्ट टेंस है, तो जाहिर सी बात इधर पास्ट ही होगा, चाहे पास्ट का कोई भी हो। विल अगर होता तो वुड हो जाए यहाँ पे, है ना। लेकिन ये बात ध्यान रखना, क्लेम है तो इसका मतलब है दावा उस बात पे किया जा रहा है जो काम पहले हो चुका है। तो ऐसी क्रियाएं यहाँ क्लेम से जो जुड़े हुए काम होंगे जो हमने पढ़ लिए हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव में, वहाँ तो हम टू हैव अपनी थर्ड फॉर्म लगा रहे थे। मान लीजिए अगर वर्ब की सही फॉर्म भरने को आए तो हमें ये परफेक्ट में ही ले जाना है सेंटेंस को, ठीक है। यानी पास्ट इंडेफिनिट ना करके पास्ट परफेक्ट में, ठीक। ही क्लेम्ड दैट ही हैड अपियर्ड इन एग्जाम्स, है ना। ये पढ़ेंगे वैसे फंक्शन ऑफ टेंस में। ये बात ये ध्यान रखने की ये ज़रूरी है कि क्लेम, कन्फेस, डिनाई ये वो क्रियाएं थी जो जाहिर करती हैं कि इनसे जुड़ा हुआ जो वर्क है वो पहले हो चुका है। तो जैसे हम परफेक्ट इन्फिनिटिव लगाते थे तो वैसे ही हम परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। यानी तो इसका जो सही तरीका होगा हमारा वो ये होगा, दैट ही हैड अपियर्ड इन द एग्जाम्स। यहाँ हैज़ नहीं आएगा, ही हैज़ अपियर्ड इन एग्जाम्स, हैज़ नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि दावे से जुड़ा हुआ है, पास से जुड़ी हुई है ये क्लॉज, ठीक है। तनु ये बताओ, ये जो क्लास है ये कौन सी क्लास है? नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास है, एडवर्ब क्लास? बस तुम ही बताओगी और कोई नहीं बताएगा। नाउन क्लास है, तुम्हारी समझ में नहीं आई होंगी, कोई बात नहीं। रजनी तुम बताओ। अब बाद में बताओ, बाद में पूछूंगा तुमसे क्या दावा तुम कर रही हो अपने। रजनी तुम बताओ। नाउन क्लास कैसे? संगीता तुम बताओ, तुमने शायद पढ़ी नहीं है, पहले पढ़ रखी हो तो बताओ। तीन क्लॉज बतानी है बस तुम्हें, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब। प्रिंसिपल क्लॉज तो जो मेन क्लॉज है प्रिंसिपल, और जो उस पर आश्रित होती है जो कंजंक्शन जुड़ती है वो सबऑर्डिनेट हो गई। अब ये सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है हमारी, ये भी तो हमारी कोई भी क्लास हो सकती है, नाउन भी हो सकती है, एडजेक्टिव भी हो सकती है, एडवर्ब भी हो सकती है। कैसे? राधे, नाउन क्लास, नाउन में कोई खास बात है? सब लोग नाउन, इन्होंने के नाम सब नाम बताएंगे क्या? और दिमाग तो लगाओ अपना, तुम बताओ। याद करने का दावा कर रहे थे।
कामिनी तुम बताओ चलो। अरे पढ़िए नहीं, एडजेक्टिव क्लास। देखो एक ही बंदा ऐसा आया तो मतलब इन्हें दिमाग लगाया थोड़ा सा कि जब कि सब लोग ऐसे कह रहे हैं तो मैं बदल के कहूँ, इस बात में दिमाग चला। इसलिए तुम बताओ, पता नहीं, ये चीज़ हमने पढ़ ली असल में। नाउन क्लॉज हमेशा जवाब देगी क्या का, क्या का। ही क्लेम्ड, उसने दावा किया, की लग गया, कि क्या दावा किया ये बताइए। दैट ही हैड अपीयर्ड इन द एग्जाम, ठीक है। आई डू नॉट नो व्हाट इज योर नेम, व्हाट योर नेम इज। आई डू नॉट नो व्हाट योर नेम इज। आई डू नॉट नो व्हाट, तुम्हारा नाम क्या है ये मुझे नहीं पता। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता, कि तुम्हारा नाम क्या है। तो कि तुम्हारा नाम नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज हमेशा जवाब देगा, ऐसा पूरा का पूरा सेंटेंस जवाब देगा हमारा क्या का। ये हमारी नाउन क्लॉज है। तो नाउन क्लॉज भी आ सकती है ना। दैट से जुड़ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होगा, इससे हम कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, पढ़ेंगे हम आगे ये, ठीक है। इसी का दैट खत्म करना मुझे, ये दो सेंटेंस है। ही क्लेम्ड, एक सेंटेंस ये हो गई, वह फाइनल वर्ब ये हो गई। दैट ही हैड अपीयर्ड इन द एग्जाम्स, दो बातें अलग अलग हो गई, है ना। इन दोनों को, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगर हम इसे सिंपल बनाएं, सिंपल बनाना यानी ओनली वन फाइनाइट वर्ब, और जो फाइनाइट दूसरी फाइनाइट है उसको नॉन फाइनाइट बदल दीजिए। यानी इस सेंटेंस का अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाएं, कैसे बनाएंगे, टू हैव अपीयर्ड हो जाएगा ना। इस क्रिया को नॉन फाइनाइट बदल देंगे, हम ऐसे कह देंगे ही क्लेम्ड टू हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशंस। भाई इस समय ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि नहीं। अगर मैं इसको सिंपल बनाऊं, सिंपल क्या होता है, एक फाइनाइट वर्ब होती है बस, बाकी और फाइनाइट वर्ब्स को नॉन फाइनाइट बदल देंगे। किसी भी तरह का कुछ भी रूल लगाएंगे कि कुछ भी जुगाड़बाजी करेंगे उस सेंटेंस के साथ, बस वर्ब हम एक रखेंगे केवल, ठीक है। तो सिंपल अगर बनाएंगे हम कैसे बनाएंगे, ही क्लेम्ड, क्या क्लेम्ड, टू हैव अपीयर्ड इन द एग्जाम्स। देखो इसमें ये टू हैव आ गया, रूल वही है अब भी हमारा, टू अपीयर एग्जाम से नहीं आएगा। ग्रामर के नियम भी बिल्कुल मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड के साथ चलेंगे सारे। जो एक चीज़ एक बार बता दी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई जरूर मिलेगी। अगर नहीं जुड़ रही है कहीं तो समझ लीजिए हमारी कहीं गलती हो गई, या तो हमारी समझ में नहीं आ रही, या वो लिखी हुई गलत है, या तो हमने गलत समझ लिया है, या फिर किताब में थोड़ा बहुत गलत है। बाकी जहाँ भी कोई रूल अगर बनेगा तो रूल तब बनता है जब किसी टीचर को टाइम है और वो लिख दे। मान लीजिए मैं इसका रूल बना दूँ, ये मैं बना दूँ कि यदि कोई प्रिंसिपल क्लॉज क्लेम्ड से शुरू होती है तो उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज में हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये रूल हो गया, किताब छप गई, रूल की किताब छप गई। कि कहाँ पढ़ा तुमने, कि फला किताब में पढ़ा मैंने। फला किताब में पढ़ा है लेकिन लिखने वाला तो आदमी ही है, उसने अपने विषय को आसान करने के लिए चीज़ों को रूल में तकसीम कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमारे दो सेंटेंस हैं लिखे हुए, ही इज़ टू इल टू गो आउट, ही इज़ गुड इनफ टू गो आउट। दो एडवर्ब है हमारी, टू और इनफ। इनफ का मतलब पर्याप्त और टू का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, कम नहीं, बहुत ज़्यादा। जो एक प्रॉपर लिमिट होती है किसी चीज़ की, उससे भी कहीं ज़्यादा। अगर हम देसी भाषा में बात करें तो बेजा, हम कहते हैं बेजा, तुम बहुत मतलब बेजाई बदतमीज इंसान हो। बेजाई बदतमीज इंसान मतलब जो बदतमीजी की एक लिमिट होनी चाहिए उससे भी कहीं ज़्यादा, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट ऑफ बदतमीजी, है ना।
टू और इनफ दोनों ही एडवर्ब हैं। टू का इस्तेमाल एडजेक्टिव से पहले किया जाता है, इनफ का इस्तेमाल एडजेक्टिव के बाद किया जाता है। दोनों के बाद ही इन्फिनेटिव का इस्तेमाल है। टू का इस्तेमाल वहाँ किया जाएगा जहाँ निगेटिव भाव दर्शाना हो। तुम इतने लापरवाह हो कि इस काम को नहीं कर सकते, उस सेंस में टू का इस्तेमाल करेंगे। तुम बेइंतहा लापरवाह हो, इसका मतलब कि तुम इतने लापरवाह हो कि तुम काम को टाइम से पूरा नहीं कर सकते। ठीक, टू का इस्तेमाल पॉजिटिव निगेटिव सेंस में होगा, जबकि इनफ का है बराबर पर्याप्त पॉजिटिव सेंस में होगा। ही इज गुड इनफ टू गो आउट, मतलब जाने, ये तो गलत हो गया ना, टू हेल्प यू, ऐसे समझ लीजिए। ही इज गुड इनफ टू हेल्प यू, वह पर्याप्त मात्रा में सही है, अच्छा आदमी है, सच्चा आदमी है, अच्छा आदमी है। किस काम के लिए? टू हेल्प यू, हेल्प करने के लिए जो अच्छाई की ज़रूरत है उतनी अच्छाई पर्याप्त मात्रा में उसके पास है। ठीक है, पॉजिटिव सेंस में इनफ की जगह टू नहीं आ सकता। एग्जाम में इस तरह से आ सकता है, ही इज टू गुड टू हेल्प यू, ही इज टू गुड टू हेल्प यू, वह बेइंतहा अच्छा है तुम्हारी मदद करने के लिए। अगर मदद करने के लिए अच्छा है तो बेइंतहा थोड़ी ना आएगा, टू नहीं आएगा ना। टू का मतलब यह होगा कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इतना अच्छा है कि तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। निगेटिव भाव में टू का मतलब ऐसे सेंटेंस में आएगा जिसमें निगेटिव इम्प्लीकेशन है, निगेटिव भाव है। जबकि इनफ का इस्तेमाल होगा कि बराबर पर्याप्त मात्रा में तुम्हारी मदद वो कर देगा। ठीक, ही इज टू गुड टू हेल्प। अगर हम इसको तोड़ें, अगर हम इसको तोड़ें तो इस टू का मतलब है सो गुड एज, सो गुड दैट। इस टू को हटाने के लिए हम दैट और प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, ही कैन नॉट हेल्प यू, यानी इस सेंटेंस का अर्थ ये निकल के आया, ही इज सो गुड, वो इतना अच्छा है, दैट की ही कैन नॉट हेल्प यू, कि वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तो कुछ गलत नहीं हो गया? जब वो हेल्प कर सकता है तो गुड इनफ है ना। ये सेंटेंस हमारा गलत है, इसको यही समझना है, इसी चीज़ को समझना है कि अगर पॉजिटिव सेंस है सेंटेंस का, वो इतना अच्छा है कि तुम्हारी मदद कर देगा, तो गुड इनफ का इस्तेमाल होगा। ठीक, और वो इतना बुरा है कि तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तो फिर टू आएगा। अगर इस गुड की जगह बैड होता तो देखिए अर्थ कुछ चेंज होता, ही इज टू बैड टू हेल्प यू, इज टू बैड, इसका मतलब है ही इज सो बैड, वो इतना ज्यादा बुरा है कि ही कैन नॉट हेल्प यू, कि वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो अब बात सही हो जाती। ठीक, सेंटेंस होता हमारा इस तरह से, ही इज सो बैड दैट ही कैन नॉट हेल्प यू। दिख रहा? ही कैन नॉट हेल्प यू मीन्स सेंटेंस को समझने के बाद उससे सवाल पूछेंगे कि वो सही सेंस में जा रहा है या गलत सेंस में। अगर नकारात्मक भाव में जा रहा है तो टू और टू का इस्तेमाल करेंगे, और अगर सकारात्मक में जा रहा है तो गुड इनफ का इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे? या एक और चीज़ इसके अंदर, इधर आ जाइए, ही इज टू इल टू गो आउट, इसका मतलब है वो बेइंतहा बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, अत्यधिक बीमार है। किस चीज़ के लिए? गो आउट, बाहर निकलने के हिसाब से। वो बाहर निकलने के हिसाब से बहुत ज़्यादा बीमार है। इसका मतलब है कि वो इतना बीमार है कि बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, ये सेंटेंस कैसे हो जाएगा? ही इज सो इल दैट
ही कैन नॉट, सिंपल बात है, ही इज सो इल, वो इतना इल है, दैट कि कितना इल, कि ही कैन नॉट गो आउट। अगर हम बात करें, देखिए सेंटेंस हमारा निगेटिव हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम बात करेंगे कि इस सेंटेंस को आप निगेटिव बनाइए तो भी ऐसे ही बनेगा, अर्थ तो अब भी वही है जो ये है, ठीक। इस सेंटेंस को देखिए, अगर आप देखें इसे, तो इस सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब है। क्लियर? जब एक फाइनाइट वर्ब होती है तो सेंटेंस हमारा सिंपल होता है, यानी ये सेंटेंस हमारा सिंपल हो गया, है ना। इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया, ही इज सो इल, दैट से इसको जोड़ दिया गया, है ना, कंजक्शन से जोड़ दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अगर ये आ जाए कि इसका आप कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो इसका कॉम्प्लेक्स होगा ये रूप। इस सेंटेंस का अगर बनाने के लिए है कि इसका सिंपल बनाइए, तो इसका सिंपल ये हो जाएगा। तो सिंपल का जो रूल है वो ये है कि केवल एक फाइनाइट वर्ब उसके अंदर होनी चाहिए, बाकी वर्ब्स को हम नॉन फाइनाइट में बदल देंगे। अब सेंटेंस था हमारा ये, ही इज टू गुड टू हेल्प। तो सेंटेंस का अर्थ गलत हो रहा है, तो इसे हमें सही क्या करना है, अगर वो हेल्प आपकी कर सकता है तो पर्याप्त मात्रा में अच्छा है, तो पर्याप्त मात्रा वाला यानी जहां सकारात्मक भाव हमारा निकलेगा वहां हम गुड इनफ का इस्तेमाल करेंगे। टू के स्थान पे हम क्या लगाएंगे, गुड इनफ। यानी ये सेंटेंस हमारा जो सही होगा वो इस तरह से होगा, ही इज गुड इनफ, किस लिए, टू हेल्प यू, कि मतलब वो इतना, वो पर्याप्त मात्रा में अच्छा है, किस काम के लिए, आपकी मदद करने के लिए, यानी वो आपकी मदद कर सकता है, यानी कर देगा। तो इसे जब हम इस रूप में बनाएंगे तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से होगा, ही इज सो गुड दैट, वो इतना अच्छा है कि, कितना अच्छा है कि ही कैन हेल्प यू। अच्छा, इस कैन की जगह हम विल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि ही विल हेल्प यू, कि वो तुम्हारी मदद कर देगा, ठीक। ही मे हेल्प यू, तुम्हारी मदद कर भी सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेंस हम इसकी ऑक्सिलरी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखो दो सेंटेंस हमारे, दो सेंटेंस जैसा हमने यहाँ पढ़ा ऐसे यहाँ शब्दों का खेल देखना। ही इज़ गुड इनफ, वो पर्याप्त मात्रा में अच्छा है, किस काम के लिए, टू हेल्प यू, आपकी मदद करने के लिए। इसका मतलब वो इतना अच्छा है कि आपकी मदद कर देगा, ठीक है। अब ये सेंटेंस के अंदर ही इज़ टू गुड में मैंने बाद में इन्फिनेटिव जो लगाया है वो निगेटिव लगाया है, निगेटिव इन्फिनेटिव। यानी अभी तक मैंने टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, अब मैं लगा रहा हूँ नॉट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस नॉट टू का मतलब है कि जहाँ हम टू को हटाने के लिए कैन नॉट लगाते थे, यहाँ हम इसे हटाने के लिए कैन लगाएंगे, नॉट इसका हटा देंगे। यानी इसका जो अर्थ निकलेगा वो ये निकलेगा कि ही इज़ सो गुड, वो इतना अच्छा है, दैट कि ही विल हेल्प यू या ही कैन हेल्प यू। नोट पहले ही आ गया, नोट अगर इसमें होगा तो नीचे हटा देंगे और ऊपर अगर नहीं होगा तो नीचे लगा देंगे, ठीक। इसका जो सही रूप होगा कुछ इस तरह से होगा सेंटेंस ये, ही इज सो गुड दैट ही कैन हेल्प यू, ही कैन। क्लियर? मान लीजिए कोई सेंटेंस हमें एग्जाम में आता है और चार ऑप्शन में हमें छांटना है, टू और टू वाला इस तरह का आ जाए कि ये इस सेंटेंस का निगेटिव बनाइए या सॉरी अफर्मेटिव बनाइए, या इस सेंटेंस का टू रिमूव कीजिए। ही इज टू गुड टू हेल्प, नॉट टू हेल्प यू को इस सेंटेंस का टू रिमूव करना है, ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस रिमूविंग टू, ऐसे आ जाए। चार ऑप्शन अगर आ जाते हैं तो हमें क्या करना है, ये बस सिंपल, ज़्यादा नहीं देखना कुछ भी। नोट टू आ रहा है, नोट टू आ रहा है तो कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी,
क्लियर? कैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस देखेंगे केवल, होता 4 सेंटेंस, 4 सेंटेंस में 2 अलग हो जाएं। अगर केवल 2 आ रहा है, अगर केवल 2 आ रहा है तो 2 आ रहा है तो फिर कैन नॉट आएगा, कैन नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना? ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सेंटेंस क्या कह रहा है। हाँ तब पढ़ना पड़ेगा जब हम कहीं 2 सेंटेंसेस में कन्फ्यूजन है हमें, तो या तो कहीं वर्ब की गलती होगी या कहीं किसी और चीज़ की गलती होगी। हमें केवल ध्यान देखना है कि 2 का जो सही रूप है वो आया है या नहीं आया। अब ये सेंटेंस मैंने अभी तक बना दिया था, ही इज़ गुड इनफ, यानी वो पर्याप्त मात्रा में अच्छा आदमी है। अब हमें एग्जाम में ये देखना है कि किसी सेंटेंस के अंदर समझने की ज़रूरत है, सेंटेंस है हमारा 2 वाला, लेकिन उसमें उन्होंने इनफ का इस्तेमाल किया तो वहाँ हमें 2 लगाना है। सेंटेंस आ गया इनफ वाला, पर्याप्त मात्रा में किसी चीज़ के लिए वो काबिल है और वो इस काम को कर देगा, और वो उन्होंने बना रखा है 2 से, तो हमें उसकी जगह इनफ लगाना। और जब हमें ये पता लग जाएगा कि गुड लगेगा या इनफ लगेगा, तो हमें ये ध्यान करना पड़ेगा कि